हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक 3 द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, जो कि 1830 से 1848 तक चला। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हमने रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो कह रहा है कि जैसे जैसे कंज़र्वेटिज़म लोग, जो कंज़र्वेटिव गवर्नमेंट थी, जैसे जैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही थी, वैसे वैसे लिबरलिज़म और नेशनलिज़म रिवॉल्यूशन के साथ फैलते जा रहा था यूरोप के काफ़ी रीजन में, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट, ओटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, आयरलैंड और पोलैंड, इन सब जगह लिबरलिज़म और नेशनलिज़म फैलता जा रहा था रिवॉल्यूशन के साथ। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. तो ये जो रिवॉल्यूशन था वो रिवॉल्यूशन ये लिबरल नेशनलिस्ट्स के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसको जो अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे अमीर लोग, वो लोग कैरी आउट कर रहे थे, जिसमें कि प्रोफेसर्स आते हैं, स्कूल टीचर्स आते हैं, क्लर्क्स आते हैं और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग आते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला विद्रोह, पहला रिवॉल्यूशन हुआ 1830 में, जुलाई में, फ्रांस में। तो द बार्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड। तो क्या हुआ कि जब 1830 में जो अपहीवल हुआ पहला, ठीक है, फ्रांस में, तो जो बार्बन किंग, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था ना कि कंजर्वेटिव जो लोग 1815 के बाद कंजर्वेटिव ने क्या किया, नेपोलियन को डिफीट किया, ठीक है, 1815 में। उसके बाद से अपना जो बार्बन किंग जो चले आ रहे थे पहले, उन्हीं को वापस से पावर में ला दिया था। तो अब उनको क्या किया, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने हटा दिया और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया, ठीक है, जिसमें लुईस फिलिप हैं वो हेड बने। When France sneezes, Metternich once remarked the rest of Europe catches cold. तो मेटरनिक ने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ भी होता है ज़रा सा फ्रांस में, तो पूरे यूरोप में उसकी लहर दौड़ जाती है। जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पूरे यूरोप में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्राज़ील्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो क्या हुआ, जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उस वजह से ब्राज़ील्स को हौसला मिला। जुलाई के रिवॉल्यूशन से, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ ना जुलाई 1813 में, उस वजह से ब्राज़ील्स को थोड़ा हिम्मत मिला रिवॉल्यूशन करने का, जिस वजह से बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। तो अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द एडुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, उस वजह से यूरोप के बाहर जो एडुकेटेड एलीट लोग, जो अमीर पढ़े लिखे लोग रहते थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है कि जिसकी वजह से यूरोप के बाहर के लोगों में भी नेशनलिज्म आया, वो अब हम लोग देखते हैं। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी के टाइम पर ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग्स द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो यूरोप में जो रिवॉल्यूशनरी लोग नेशनलिज्म की फीलिंग्स के साथ ग्रो कर रहे थे, यानी कि लोगों के बीच जो नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो कर रही थी यूरोप में, उस वजह से ग्रीक्स के लोगों में भी इंडिपेंडेंस के लिए इंडिपेंडेंस की भावना उठी। इन लोगों के अंदर भी उठा कि अब हम लोग को भी आज़ाद होना है इस मुस्लिम कंट्री से, हम लोग को भी अपना यूरोपियन कल्चर अपनाना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 1821 से स्टार्ट किया स्ट्रगल करना अपने इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो यूरोप में जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसका इम्पैक्ट ग्रीक्स के लोगों पर पड़ा और उन लोगों ने 1821 में अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया।
Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. वैसे लोग, वेस्ट यूरोप के वैसे लोग जो लोग जिन लोगों का ये मानना था कि पहले जो ग्रीक का कल्चर था, जब यूरोपियन कल्चर यानी कि ग्रीक का जो पहले यूरोपियन कल्चर था वो बेस्ट था, ठीक है, उसके सपोर्ट में जो लोग थे उन लोगों ने, और जो लोग को जेल भेज दिया गया था, ठीक है, जो लोग का कुछ लोग ऐसे थे ना कि जो ऑटोमन एम्पायर से भिड़ गए थे, ठीक है, भिड़ जाते थे, तो उन लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो वो लोग, और जिनका मानना था कि ग्रीक यूरोपियन कल्चर ही सही था, वो लोग, उन दोनों ने इन नेशनलिस्ट को, ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों को सपोर्ट किया। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. तो पोएट और आर्टिस्ट ने जो ग्रीस है उसको यूरोपियन सिविलाइजेशन का नॉरिश्ड माना, क्रेडल माना, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, उसको बनाने वाले, उसको आगे शेप देने वाले ग्रीस के लोग ही हैं, ग्रीक ही हैं, ठीक है। तो ये बोलकर उन्होंने इस स्ट्रगल में, जो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ग्रीक के लोग, उन लोगों के लिए अपनी सपोर्ट गेन किया लोगों से, ठीक है। लोगों को बोला कि हमारा जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो ग्रीस के लोगों ने ही किया है, उसको आगे बढ़ाया है, तो इसलिए आप लोग हमको सपोर्ट करिए ताकि इस मुस्लिम एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ हम लोग स्ट्रगल में जीत सकें, ठीक है। तो द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1821। तो क्या हुआ कि एक लॉर्ड बायरन थे जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं, उन्होंने फ़ंड जुटाया और वॉर पर गए, लेकिन उनका क्या हुआ कि लड़ाई, जो वॉर पर गए थे उसमें उनकी फीवर की वजह से डेथ हो गई। जो लॉर्ड बायरन थे, जो इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने फ़ंड जुटाया, वॉर पर गए, लेकिन फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो एक संधि हुआ, एक ट्रीटी हुआ, एक बोल सकते हैं एक मीटिंग हुआ, कहाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल पर, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक मीटिंग हुआ, ट्रीटी हुआ 1832 में, जिसके बाद से ग्रीस को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, यानी कि ओटोमन एम्पायर से आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा।